ने बिशप अल्वारेज को देशद्रोह के आरोप में 26 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया, जिसे सीधे तौर पर कैथोलिक चर्च की साख को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब प्रश्न ये है, ओर्टेगा सरकार के हाथों ईसाई कैथोलिकों के अत्याचार को रोकने के लिए चर्च के पास क्या विकल्प हैं? वहाँ के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं ने खुलकर निकारागुआ में राष्ट्रपति ओर्टेगा की सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं और कैथोलिक ईसाई नेताओं के दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। ईसाई धर्मगुरुओं को या तो जेल में बंद कर दिया या फिर देश से ही निकाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की ये जो खबर है, जहां पर एक देश है निकारागुआ, जी हाँ, उस देश में एक बिशप है जिनका नाम है बिशप का नाम है रोलेंडो अल्वारेज, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है, जो निकारागुआ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है डेनियल ओर्टेगा। के शासन में निकारागुआन की जो सरकार है, वहाँ पर जो मसीही लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। जी हाँ, कई हमले मसीही लोगों पर हो रहे हैं और वो वहाँ पर पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए बिशप ने इस सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाया था, लेकिन सरकार ने उल्टा बिशप के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ये बिशप को 26 साल की सज़ा सुनाई गई। जो बिशप रोनाल्डो है, उन 26 साल की सज़ा सुनाई गई और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब पोप फ्रांसिस ने ये अपील की तो निकारागुआ की जो सरकार है, जो राष्ट्रपति है, वो बिशप को रिहा कर दिया है, सजा सुनाएगी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बिशप ने वहाँ के जो सरकार के ऊपर आलोचना की थी और सरकार की आलोचना की थी, जिस फिलहाल ये जो बिशप था उनको जेल में डाला गया और लगभग 1 साल से अधिक समय तक वो जेल में रहे। लेकिन ये बात जब रोम में पहुंची, पोप फ्रांसिस के पास ये बात पहुंची, तो पोप फ्रांसिस ने वहाँ की सरकार के साथ बातचीत की और बिशप को जल्दी से जल्दी क्या करे, रिहा करे। 1 वर्ष ऊपर जेल में रहने के बाद पोप फ्रांसिस ने ये अपील की और बार बार ये अपील करते रहे। उसके बाद जो निकारागुआ की जो सरकार है, राष्ट्रपति ने पोप फ्रांसिस की बात को माना और बिशप और अन्य 20 से अधिक पास्टरों को जेल से रिहा कर दिया। ये जो पुष्टि है वो निकारागुआ की सरकार ने की। जनवरी 2024 को बिशप को जेल से रिहा कर दिया गया। निकारागुआ की सरकार ने बिशप रोलांडो अल्वारेज और 18 पास्टरों को जेल से रिहा कर दिया गया। इन्हें 29 साल की सजा सुनाई गई थी। निकारागुआ सरकार ने कहा है कि उसने बिशप रोलांडो अल्वारेज और 18 जो जेल में बंद थे पास्टरों को जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें वेटिकन सिटी के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है। सरकार ने प्रेस के जरिए एक बयान दिया है कि कहा है कि यह रिहाई वेटिकन के साथ की गई बातचीत का ये हिस्सा है, इसलिए उन्हें रिहा किया गया है। सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौता के अनुसार 222 कैदियों को फरवरी 2024 को अमेरिका भेजा था और बाद में उन कैदियों से उनकी नागरिकता छीन ली गई थी, जिसमें बिशप और पास्टर भी थे। बिशप रोलांडो के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि एक साजिश रचने का दोषी पाए गए हैं और सरकार के खिलाफ सरकार की आलोचना की है। रोलांडो बिशप है, वो देश के प्रमुख बिशपों में से एक है और उन्हें अमेरिका में भेजा जा रहा था, लेकिन बिशप ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। राष्ट्रपति ओर्टेगा ने उनकी इस्तीफा की मांग भी की थी। 2018 में हुए प्रदर्शन के बाद जो वहाँ की जो सरकार है वो चर्च पर नज़र रख रही थी। निकारागुआ चर्च में सरकार के सबसे आलोचनाजनक और प्रदर्शन करने वाले बिशप रोलांडो पुलिस उत्पीड़न के विरोध में उस वर्ष मई में भूख हड़ताल करने की घोषणा की थी और अगस्त 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 6 महीने घर में नज़रबंदी में बिताए और 2023 में उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पोप फ्रांसिस ने बार बार निकारागुआ की स्थिति के बारे में बात की और रोनाल्डो बिशप की रिहाई के लिए कई बार अपील की। निकारागुआ की जो सरकार है, पास्टर वर्ग के अलावा निकारागुआ जो सरकार ने कैथोलिक आदेशों और संस्थानों और अन्य संस्थानों को भी निशाना बनाया था और अब तक लगभग 3000 से अधिक नागरिक समूह और गैर सरकारी संगठनों और गैर कानूनी घोषित कर दिए गए हैं या फिर उन्हें बंद कर दिया गया है।